मेरे भाई भगवान की कृपा तो ये है, जब आपके पास पद भी हो और आपके पास भगवान के चरण भी हो, आपके पास प्रतिष्ठा भी हो और आपके पास में भक्ति भी हो, और ये प्राप्त करना है तो डूबना पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है। भगवान की कृपा में भेदभाव नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, माफ करना, झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हमारी कृपा तो सबके ऊपर बरस रही है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते आकाश में बादल घिराए, आकाश से पानी बरसने लगे। जिस समय आकाश से पानी बरसेगा तो सब भीगेंगे ही भीगेंगे। जिस समय आकाश से पानी बरसेगा सब भीगेंगे, लेकिन हो सकता है उस समय भी कोई भीगने से रह जाए। कौन नहीं भीगेगा? जिसने छाता लगा रखा हो। ऐसे ही भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन जिसने अपने हृदय में अहंकार का छाता लगा रखा है, ऐसे प्राणी को भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। और हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, ये कथा का प्रारंभ ही अहंकार से हो रहा है। जिस भागवत की कथा को हम सुनने के लिए बैठे, इसका नाम क्या है? श्रीमद। मद माने अहंकार। ये भागवत की कथा अहंकार को बढ़ाने वाली है। और ये भागवत की कथा मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, भागवत तो बाद में सुनना, केवल श्रीमद को ही समझ लोगे तो तुम्हें भागवत सुननी नहीं पड़ेगी। भागवत तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगी। श्रीमद, श्री माने श्रेष्ठ और मद माने अहंकार। श्रेष्ठ अहंकार का नाम है भागवत। आपने कथाएं बहुत सुनी होगी। लोग कहते हैं अहंकार करना नहीं चाहिए। आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। लोग कहते हैं अहंकार करना नहीं चाहिए। और मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना कर सकते हो उससे भी ज्यादा अहंकार करो, लेकिन अहंकार करना विचार करके। अहंकार करना विचार करके। पड़ोसी के यहां नई गाड़ी खड़ी हो जाए, पड़ोसी के दरवाजे नई गाड़ी खड़ी हो और लड्डू हम बांटते फिरे, अहंकार हम करते फिरे, तो लोग हमको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? पागल हो गए हो क्या? अरे गाड़ी पड़ोसी की और अहंकार तुमको। तो माफ करना, तुमको जो मिला है क्या वो तुम्हारा है? काहे का अहंकार? क्या ये धन तुम्हारा है? तुम लेकर के आए थे, लेकर के जाओगे? नहीं। क्या ये तन तुम्हारा है? अगर ये तन हमारा होता और ये तन हमारे बस में होता तो कोई कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तन भी हमारे बस में नहीं है। न ये तन हमारा है, न ये धन हमारा है। और मन के बारे में तो कहना ही क्या। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
जितना समझाऊं इसे, जितना समझाऊं इसे, उतना ही मचलता है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। ना ये धन हमारा है, ना ये तन हमारा है, और ना ये मन हमारा है। हमारा कौन? अगर कोई आपसे पूछे कि आपका कौन, बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये हमारा है। क्यों? जिसको हम बहुत अपना समझते वही बेटा बुढ़ापे में माता पिता को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ा। कुछ लोग तो हमें ये भी बता रहे थे, हमने देखा नहीं, बोले महाराज बंबई जैसे बड़े शहरों में बेटा विदेश चले जाते हैं और माता पिता स्वदेश में भारत में रहते, तो वहां कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ठेका लेती हैं। काहे का? बोले जब आपके माता पिता मरेंगे तो हम इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। माफ करना मेरे भाई, ऐसे बेटों को हम अपना बेटा कैसे मानें? हमारा है कौन? जब एकांत में बैठ करके विचार करोगे तब समझ में आएगा कि हमारा केवल और केवल परमात्मा है जो सदैव हमारे साथ में रहता है। केवल और केवल भगवान हमारा है। अगर हमें अहंकार करना हो तो हम भगवान का अहंकार करें। हम अहंकार करें मेरे भाई किसका? जिसकी सत्ता तीनों लोकों में व्याप्त है। एक साधारण सा नेता, एक साधारण सा पार्षद, एक साधारण सा मंत्री जो 5 साल के लिए चुन करके आया और जो उस नेता के, मंत्री के, विधायक के साथ रहते हैं उनको अहंकार होता। जानते नहीं हम मंत्री जी के आदमी। कौन मंत्री? जिनको 5 साल पहले कोई जानता नहीं था और 5 साल बाद कोई जानेगा नहीं। ऐसे मंत्री के साथ में रहने वाले के हृदय में जब अहंकार आ सकता है तो क्या हम अहंकार नहीं कर सकते कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के? और जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, आपको भागवत सुननी नहीं पड़ेगी। भागवत आपके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाएगी। श्रीमद श्रेष्ठ अहंकार यही है कि चलते फिरते, सोते, जगते, उठते, बैठते, खाते, पीते एक ही विचार हो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी का नाम है श्रीमद। भागवत किसको कहते हैं? भागवत शब्द में 4 अक्षर है और 1 मात्रा है। कितने हो गए? 5। भा, आ की मात्रा, गा, वा और ता। इस भागवत में 5 हैं। भागवत में भी 5 हैं और हमारे आपके पास भी 5 ही हैं। कौन सी 5? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। 5 है भागवत में, 5 है हमारे अंदर। भागवत की तो बड़ी वंदना, बड़ी पूजा, और हमारे लिए बोले अति अधम शरीरा। क्या ये शरीर अधम है? अगर ये शरीर अधम होता
तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी जगह ऐसा क्यों लिखते? बड़े भाग